और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शिमला से बड़ी खबर आ रही है, जहां डॉक्टरों की पेन डाउन हड़ताल पर एक तरह से बैठक हो रही है। उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है। डॉक्टर्स एसोसिएशन की सीएम के साथ बैठक हो रही है। 7 सूत्री मांगों पर चर्चा हो रही है। एनपीए बंद करने के विरोध में स्ट्राइक चल रही थी, जिसके बाद अब सीएम के साथ आज डॉक्टर्स की बैठक हो रही है। और इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि पिछले 6 दिनों से पेन डाउन स्ट्राइक डॉक्टर्स की चल रही है। 45 मिनट डॉक्टर्स काम पर स्ट्राइक करते हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आज इस पर उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन की मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक हो रही है। 7 सूत्री मांगों पर चर्चा हो रही है। एनपीए बंद करने के विरोध में लगातार डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं और इस मीटिंग से क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं, सीधे हम शिमला का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी रणबीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रणबीर, डॉक्टर्स एसोसिएशन और इसके अलावा सीएम की बहुत अहम बैठक हो रही है एनपीए को लेकर, क्या कुछ इस मीटिंग से अब तक इशारा मिल पा रहा है? जी हाँ, देखिए अभी जो है बैठक शुरू हुए करीब करीब पौने घंटे का समय हो गया है। और बड़ी बात इसमें यह है कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है, जो सभी तरह के डॉक्टर्स हैं, इसमें मेडिकल कॉलेजेस के जो टीचर्स है, शिक्षक संघ है, वो भी इसमें शामिल है, ऑफिसर्स है, वो सारे जो संघ है यहाँ पर शामिल है। देखिए एनपीए तो एक मांग है ही, जो पहली मांग, जो मांग पत्र दिया गया है राज्य सरकार को, एक वो बड़ी मांग है। और दूसरी जो है उनके साथ कोई अन्य मांगे भी है। कुल 7 ऐसी मांगे हैं जिनमें इन मांग पत्र में जो है शामिल किया गया है। और देखना होगा कि आज इसमें क्या कुछ निकल कर आता है, कोई समझौता होता है, राज्य सरकार क्या कोशिश करती है कि ये जो पेन डाउन स्ट्राइक चल रही है, हालांकि अभी जो ये स्ट्राइक चल रही है ये जो है ज्यादा बड़ी स्ट्राइक नहीं है, लेकिन एक सांकेतिक है विरोध जो है यहाँ पर डॉक्टर्स अपना जता रहे हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल है और जिन मंत्री के पास आयुष विभाग का जिम्मा है, हर्षवर्धन चौहान, वो भी इस बैठक में शामिल है। एनपीए एक प्रमुख मुद्दा है जिसको लेकर ये स्ट्राइक चल रही है। उसके साथ भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो डॉक्टरों ने जो डॉक्टर्स के हैं। और 7 सूत्रीय मांग पत्र, एक मांग पत्र हमें भी यहाँ पर दिया गया कि डॉक्टरों ने ये जो मांग पत्र दिया है, इस पर ये लगातार बैठक यहाँ पर होनी है। यहाँ पर देखना होगा कि बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है, क्या समझौता यहाँ पर राज्य सरकार करेगी, किस तरह का, क्या एनपीओ को लेकर कोई भरोसा यहाँ पर दिया जाएगा। पदोन्नति का बहुत बड़ा इसमें एक मांग जो है पदोन्नति को लेकर भी है कि डॉक्टर्स की जो पदोन्नति होती है, जिसमें 4-9-14 जिसे कहा जाता है, 4 साल के सेवा काल के बाद, 9 साल के सेवा काल के बाद, उसके बाद 14 साल के सेवा काल के बाद जो सुविधाएं मिलती है, प्रमोशन मिलती है, उसको लेकर भी बहुत सारे मसले हैं। यहाँ पर देखना होगा कि मुख्यमंत्री क्या हल निकालते हैं, क्योंकि ये जो अधिसूचना जारी हुई थी, यह वित्त विभाग की तरफ से जारी हुई थी, जो एनपीए डॉक्टर्स का बंद किया गया था। देखना होगा कि कोई बीच का रास्ता यहाँ पर निकालने में सरकार कामयाब होती या नहीं, या फिर डॉक्टर्स का भी रुख देखना होगा कि वो क्या सहमति देते हैं राज्य सरकार के समक्ष। जी बिल्कुल रणबीर, इससे पहले हमने देखा कि ये पेन डाउन स्ट्राइक की बात करें तो 6 दिन इस स्ट्राइक को हो चुके हैं। डॉक्टर लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। आज क्या लग रहा है कि सीएम जिस तरह से इस बैठक में पहुंचे, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो दूसरी तरफ से डॉक्टरों की अगर बात की जाए, डॉक्टर एसोसिएशन से कौन कौन लोग इस मीटिंग में शामिल हुए हैं और कितनी उम्मीद की जा रही है कि एक नतीजे पर आज पहुंच पाएंगे? जी हाँ, देखिए काफी संख्या में जो है यहाँ पर जो डॉक्टर्स की अलग अलग एसोसिएशंस हैं, जिनमें मेडिकल ऑफिसर्स की एसोसिएशन है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, और जो मेडिकल कॉलेजेस में एससीए होती है, ये जानकारी दी गई कि उनके लोग भी इसके शामिल है। एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है, एक संयुक्त संघर्ष समिति जो है, अलग अलग जो डॉक्टर एसोसिएशन है उन्होंने एक समिति बनाई है। उनके जो तमाम बड़े पदाधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद है। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने पहले जब उनकी स्टेटमेंट आई थी इस मुद्दे पर, जब स्ट्राइक पर, पेन डाउन स्ट्राइक पर डॉक्टर्स चल रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई थी और
आग्रह भी किया था, अपील की थी उन डॉक्टर से कि वो काम पर लौटे, क्योंकि जो एनपीए बंद किया गया है, जो डॉक्टर अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनका तो एनपीए बंद नहीं किया गया है, ये उन पर लागू होगा जो नए भर्ती होंगे। और दूसरा जो हवाला मुख्यमंत्री ने इसके पीछे ये दिया था कि उनके पास एक डेंटल डॉक्टर्स का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने आया था, तो उनकी तरफ से ये आग्रह किया गया था। ये मुख्यमंत्री ने कहा था कि उस प्रतिनिधि मंडल ने ये कहा था कि उन्हें नौकरी की जरूरत है, एनपीए जो उन्हें नहीं चाहिए, इसी को देखते हुए वो अधिसूचना जारी की गई थी। बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो ये निकल कर आया कि स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी कि एनपीए जो है डॉक्टर्स का बंद किया गया था, तो इसके पीछे ये हवाला दिया गया कि वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है, जबकि स्वास्थ्य विभाग कर्नल धनराम शांडिल के पास है। तो वित्त विभाग की तरफ से क्या अधिसूचना जारी हुई उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें नहीं दी। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा कि जिस तरह से इसके पीछे एक आर्थिक कारण भी है, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि आर्थिक स्थिति हिमाचल की ठीक नहीं है, तो कटौती जो है यहाँ पर राज्य सरकार करना चाहती है। लेकिन डॉक्टर्स का क्या रुख होगा, जो डॉक्टर की एसोसिएशंस है उनका क्या रुख रहेगा मीटिंग में, इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। बिल्कुल रणबीर, अब ये देखना होगा कि इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन रणबीर, बहुत चैलेंजिंग सरकार के लिए भी है, क्योंकि सरकार के सामने आर्थिक संकट है। सरकार कोई अब बड़ा तोहफा एक तरह से नहीं दे सकती है, या जो आर्थिक मदद कहिए एनपीए के तौर पर वो एक तरह से नहीं दे सकती है। दूसरी तरफ डॉक्टर भी अब एक तरह से डटे हुए हैं, डॉक्टर भी अड़े हुए हैं इस बात पर कि जो स्कीम उनको लेकर चल रही थी, यानी एनपीए जो चल रहा था उसे आखिर क्यों हटाया गया, उसे दोबारा से जो सरकार ने हटाया है उसे दोबारा से सरकार लेकर आए। तो सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज ये जरूर है रणबीर। जी हाँ, बिल्कुल, ना केवल आर्थिक मोर्चे पर यह चैलेंज है और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं, अगर डॉक्टर्स को मनाने में जो राज्य सरकार कामयाब नहीं हो पाती है, तो जो जॉइंट एक्शन कमेटी है डॉक्टर्स की, उनका अगला स्टेप क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी तरह की कोताही जो है बरती नहीं जानी चाहिए, ना बरती जाती है। तो यहाँ पर सरकार के समक्ष जो अपनी मांगे लेकर जो है डॉक्टर्स आए हैं, जो 7 सूत्रीय मांग पत्र है, उनमें से कौन कौन सी मांगे मानी जाती है, किस किस पर जो है आश्वासन मिलता है, बिल्कुल, तो उस पर शायद जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उनको जो है मनाने में कामयाब यहाँ पर हो सकती है, कोई ना कोई हल इसमें जो है निकल सकता है। हाँ, अगर सरकार की तरफ से कोई ऐसा रवैया दिखाया जाता है जैसे हो सकता है कि बात बिगड़ जाती है, तो डॉक्टर्स भी जो है वो पीछे हटने वाले नहीं है। तो उस स्थिति में हम देख सकते हैं कि आगे कितना बड़ा कदम लिया जा सकता है। स्ट्राइक तो इनकी चल रही है। बिल्कुल रणबीर, आप नजर बनाए रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक तरह से बैठक कही जा सकती है, और इस बैठक से क्या कुछ रणबीर निकल कर आएगा इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। अब ये देखना होगा कि इस बैठक से किस नतीजे पर यह बैठक पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मंडी से इस वक्त बड़ी खबर, जहां सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के वीसी ने इस्तीफा दिया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर देवदत्त शर्मा ने इस्तीफा दिया है। सरकार बदलने के बाद वीसी बदलने की 3 अटकलें थीं। पूर्व की भाजपा सरकार के समय हुई थी नियुक्ति। मंडी यूनिवर्सिटी के पहले वीसी थे प्रोफेसर देवदत्त। भर्तियों को लेकर विवादों में मंडी विश्वविद्यालय है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, मंडी से खबर आ रही, जहां सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के वीसी ने इस्तीफा दे दिया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर देवदत्त शर्मा ने इस्तीफा दिया है। सरकार बदलने के बाद वीसी बदलने की अटकलें थी। पूर्व की भाजपा सरकार के समय यह नियुक्ति हुई थी। मंडी यूनिवर्सिटी के पहले वीसी थे प्रोफेसर देवदत्त, और भर्तियों को लेकर विवाद में भी मंडी विश्व यूनिवर्सिटी रही थी। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट ने 1 जून को अपनी डायमंड जुबली मनाई। इस मौके को शानदार तकरीबात मनाई गई और अपने हीरोज को खराज अकीदत पेश किया गया।
लद्दाख स्काउट्स की डायमंड जुबली 2 दिन मनाई गई। इसमें रेजिमेंट के भरपूर विरसे, शानदार रिवायात और नुमाया कामयाबियों को उजागर किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, AVSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, शुमाली कमान और लद्दाख स्काउट्स के रेजिमेंट के कर्नल ने डायमंड जुबली में शिरकत की। रेजिमेंट ने वॉर मेमोरियल पर अपने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया और इसके बाद शजरकारी की गई। Ngamar demo sorsale ika ngai tonskan sangme ming sangma ika memorial jose market pa sorsale ika sangma sang ika tonskan za ming sangma ika isuk song ngai mar demo kasa sale ote pianga ma isuk sorak bar ngai ode bal chasta yon sale bar jumping se ming na sale ngai ma tak pa sorak sale ika isuk chachas pa sale ngai ma del demo chudistiwa sale ngai ma nan taksa sakpa jir koz terna shman zerna jir koz terna ngai army chongna ma de stiwa ta chizer no yang azo ika yale diring ika laksuk chu ekam yale tene ngai laksuk chu yale tene mas kit pol de mo song yale tene te kana ja phang song te ka golden jugri siske tene te changma ya mas kit pol de mo yong kas kasale ma yadgar galale kasale mal de motukle kasale ika kasale jile ngai sekolah cizenya ngas ladak sekolah tinya dekana lo churuk ladak sekolah service choja destingna ekata lada so 18402 kane rinchen sawal ali mun khere turtuk chukpale bia turtuk sang tazar chat pin maya dekana kongtapi yang major rinchen sa chi song tigme papi gone ta dulnyan chamina ko topic bab ja demetat mana azal chat pin kasar yakma chipji chang tang sa ya dena turtuk na detuk Pakistan sontia chup ket thumte nokle butasting na nga bing testing na makmi song te nokle ya dena makmi sting na song tenek a kajila re na ni ko nama bama man thik ti se pinama jong chong ko chuti ba bode che han ko trons maskit poto din da las po mana kitang mai kushu chukcha sta reading de tang ma ngala reading de tang halang chor pa jama mi joma minu ya talo lo ba lo mi mang jom du banda ba sang mang poduk de ta tang bedam si banda ba jong samen reading de na koranga ta kulbur de duk de tang cha sing me dos chok ta de khat ton tang ban tang tang de nam si yong samen le दिल्ली से जम्मू कश्मीर के तकरीबन 670 आज़मीन हज सऊदी अरब जा रहे हैं। आज रात की फ्लाइट से 400 से ज्यादा आज़मीन सऊदी अरब रवाना होंगे। आज़मीन यहां के इंतजामात देखकर खुश हैं। कहते हैं कि दिल्ली से सऊदी अरब जाना बेहतर और सस्ता है। इस दौरान आज़मीन ने कहा कि वो इस मुकद्दस सफर पर मुल्क में अमन और अमान की दुआ करेंगे। दूसरी जानब दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहां ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हम आज़मीन हज की सहूलत के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। को चुनना शुरू से ही रहा, क्योंकि इससे पहले भी हम 5 जगह गए थे, तो हमें दिल्ली से इसलिए कि यहाँ सहूलियत बहुत है बनिस्बत हमारे कश्मीर में भी सहूलियात हैं, लेकिन वहाँ एम्बार्केशन पॉइंट पर जो है वो फेयर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर 50-51 हज़ार रुपये का फ़र्क है। तो हमारे आज़मीन को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जो है एम्बार्केशन पॉइंट को यहाँ चुना। और यहाँ दूसरा, यहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पर AC लगे हुए हैं, बेड्स खाली हैं। अब कमी हमारे लोगों में है कि हमारे हाजी कभी कभी दिक्कत में देते हैं कि यहाँ इंतज़ाम नहीं, हालांकि है। ये तो बड़ी सादत की बात है। हम तो दुआ करेंगे अल्लाह ताला हर एक को मौका दे, हर एक वहाँ जाएं और वहाँ जाकर के पूरे आलम के लिए दुआ करें और ख़ास करके हमारे मुल्क के लिए और हर एक के लिए जो है यहाँ के जो रहने वाले हैं सब अमन शांति के साथ रहें, इसके लिए सब लोग दुआ करेंगे। कुछ हमारे साथ आपने ऐसी शेयर की हैं फैसिलिटीज़ जो जिन चीज़ों की कमी थी वो भी आप दूर करके जा रहे हो। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। रहने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जाने आने के जो भी है वो सब फैसिलिटी हमारे लिए बहुत अच्छी है। बहरहाल जो इन्होंने इस बार पैसा बढ़ाया है, पहले हमें ये कहा था आपका पैसा बहुत कम लगेगा, लेकिन लेते लेते इन्होंने हमसे 1 लाख रुपया ज़्यादा लिया है। ये इनकी कमेटी वालों का कोई हिसाब किताब होगा किस हिसाब से ले रहे हैं। सऊदी अरब के लिए हज की परवाजें जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के भी हाजी दिल्ली से बड़ी तादाद में रवाना होंगे। हमारे साथ ज्यादा गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन कौसर जहां साहिबा। कितने हाजी जा रहे हैं और किस तरह के इंतजाम हैं?
देखिए, कुल मिला के दिल्ली से करीब 22,000 प्लस हाजी जा रहे हैं और इंतज़ामात के लिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इंशाल्लाह जितना हो सके अच्छा हो सके। हमने पूरा एसी कैंप लगवाया है। बाकी एयरपोर्ट पे भी हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं ताकि हाजियों को हमारी कोई समस्या ना हो। जैसे बग्गियां हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि चलना पड़ता है, जो हमारे बुजुर्ग हाजी हैं ताकि उनको चलना ना पड़े। बाकी चेक इन काउंटर्स वगैरह एक्स्ट्रा खुलवाए हैं। इमिग्रेशन जो हो गया, चाहे सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया, सब जगह पूरा प्रयास है कि जितना हो सके हमारे आज़मीन हज का सफ़र आसान और सुखद हो। हमने देखा है कि मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं रवाना करने के लिए, अलविदा कहने के लिए। जम्मू कश्मीर के भी 670 हाजी दिल्ली से प्रवास करेंगे। कल परसों में वो उनको रवाना होना है। उनके लिए किस तरह के इंतजामात होंगे, क्या कहेंगे कि किस तरीके से उनकी देखरेख की जा रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर के जो हमारे आज़मीन हज है वो आ चुके हैं, कुछ तशरीफ ला चुके हैं कैंप में, और हम पूरा ख्याल रख रहे हैं और हम लगातार संपर्क में हैं सबसे कि भाई कि उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, परेशानी ना हो। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की पहली पूजा में शिरकत की। अमरनाथ की मुकद्दस गुफा की सालाना यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बाबा बर्फानी बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा प्रारंभ हुई। 1 जुलाई से देश भर के श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए आएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उस व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाया जा सके, इसकी पूरी तैयारी में है और यात्रा 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय निवासी हर वर्ष इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग देते हैं, इस साल भी पूरा सहयोग देंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर के जो श्रद्धालु आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जब यात्री आते हैं तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। मैं समझता हूं कि यात्रा में जितने ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, यहाँ के लोगों की इकोनॉमी और बढ़ेगी। तो अगर रोड की बात करें, रोड सब ठीक है अभी? और रोड, ये सच है कि इस साल बर्फबारी बहुत हुई है, लेकिन बीआरओ ने काफी अच्छे ढंग से काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में रोड पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बांडीपुरा कृषि विज्ञान केंद्र ज़राई शोबे की हमजहत तरक्की में अहम किरदार निभा रहा है। किसानों का कहना है कि मजमूई तौर पर शोबे ज़राअत को एक नई समत मिल गई है। पतूशे इलाके में वाक़ ये कृषि विज्ञान केंद्र साल 2005 में कायम किया गया था। ये केंद्र कायम होने के बाद जहां बांडीपुरा में ज़राई शोबे का मंजरनामा ही बदल गया, वहीं केंद्र ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सैकड़ों लड़कियों को मुख्तलिफ हुनर की तरबियत फराहम करके इन्हें खुद रोजगार की तरफ माइल किया। मकामी किसानों के मुताबिक मियारी बीज की फराहमी से लेकर केंद्र की जानिब से किसानों को फराहम की जाने वाली जानकारी और रहनुमाई ने इनके खेतों की पैदावारी सलाहियत में काफी इजाफा किया। आला तालीम याफ्ता नौजवान सब्जी उगाने से लेकर डेयरी फार्मिंग, हार्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह जैसे दूसरे शोबों के साथ जुड़ गए हैं। केंद्र के रिसर्च फार्म में सैकड़ों कनाल अराजी पर आला अक़साम के सरसों, सब्जियां, गंदुम, मकई और बासमती चावल वगैरह समेत दर्जनों अक़साम के फलदार दरख्त काश किए जा रहे हैं। मिसाल दाएं यह बनिम एरिया हम वन कुछ लगे, अगर कह हिरमे अंदुक तथ कुछ लगे, रंग बेल बना ये कुछ सात कह बेमार कुन मानी मेवस या सब्जी आमो तौर अमो कर रानमई तो अस लगान ये पता मिसाल जमीन टेस्ट चीज फायदा आवा पे। जो भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, अलाइड सेक्टर, सेरीकल्चर हैं, इनको हम यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज़, ट्रेनिंग्स वगैरह देते रहते हैं। और इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे जैसे हमारी यूनिवर्सिटी, शालीमार यूनिवर्सिटी की नई नई वैरायटी, चाहे दहन में हो, मक्की में, दालों में, या इसी तरह जो सरसों वगैरह है या वीट की, इसी तरह पल्सेस में भी जैसे राजमाश है, मूंग है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो भी नई नई हमारी अक़साम है इन बीजों में, तो जिनकी पैदावार सलाहियत बहुत ज़्यादा है, तो वही हम
पहले हम OFTs लगाते हैं, ऑन फार्म ट्रायल्स, डिफरेंट माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन इन बांडीपोरा के इलाकों में। उसके बाद जब हम उसका रिस्पांस अच्छा देखते हैं तो उसके बाद हम फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन पे जाते हैं। यहाँ पे जो खासकर नए नए जो नौजवान बच्चे हैं उनमें से बहुत शौक बढ़ गया है कि नई नई सब्जियाँ जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं वहाँ वो यहाँ इंट्रोड्यूस हमने भी की और वो खुद भी ला रहे हैं बाहर से उनका बीज, और वहाँ यहाँ उनकी पैदावार हो रही है। और उनको जो ये है कि वो बड़े इंटरेस्ट है इनकी जो नई नई सब्जियाँ उनने यहाँ इंट्रोड्यूस की है, हमने भी इंट्रोड्यूस की है, तो उनका वो मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा है। और उनका न्यूट्रिशनल कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे ब्रोकली है, ये रेड कैबेज है, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी से अच्छा है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर ने वर्ल्ड साइकिल डे मनाया। हिंदुस्तान को G20 की सदारत मिलने की खुशी के सिलसिले में यह एहतमाम किया गया। मेंढर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अशफाक चौधरी की सरपरस्ती में यह तकरीब मुनक्किद की गई। मकसद यही था कि शुरका में सेहत, तंदुरुस्ती और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत के शऊर को फ़रोग़ दिया जा सके। मेंढर के इंचार्ज BMO डॉक्टर जावेद चौधरी ने पैदल चलने पर हासिल होने वाले सेहत के मुतादिद फ़वाइद पर जोर देते हुए तमाम शुरका की हौसला अफजाई की। उन्होंने फिजिकल फिटनेस को बेहतर बनाने के साथ साथ बाकायदगी से वर्जिश के जरिए तनाव और काम के दबाव को कम करने की अहमियत पर भी जोर दिया। वर्ल्ड साइकिलिंग डे बनाया जाता है और यहाँ पे जो हॉस्पिटल है यहाँ पे वो रैली निकाली जा रही है। तो साथ में ही अगर हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है। अगर हम साइकिल चलाएंगे एक तो हम फिट रहेंगे और ना ही ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा। और साथ में जो बूढ़े और जवान लड़के होते हैं वो ज़्यादा मोटा हो जाते हैं, तो अगर वो साइकिल चलाएं तो वो अच्छे तरीके से फिट रह पाए। आज हमने यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर में वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया और थ्रू द ब्लॉक, इवन थ्रू द स्टेट और कंट्री आज ही के डे में मनाया जाता है। इसके जो मनाने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि वी हैव टू शिफ्ट आवर रूटीन वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वी हैव टू रिड्यूस पोल्यूशन। SDH मेंढर में भी ये बाईसाइकिल का एक रैली इंतकाद की, जिसमें हमने अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को, बच्चों को जो बाहर के यहाँ हमारे लोकल बच्चे हैं उनको एंगेज किया और साइकिल की एक रैली निकाली। इसका मेन मोटिव ये है कि आप फिजिकली फिट रखने के लिए अपने आप को साइकिलिंग करने के लिए एक ये डे मनाया जाता है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ये है